अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, अक्टूबर के महीने में या नवंबर की अगर हम बात करें तो 10 से 15 नवंबर तक हमारे काश्तकार दोस्त चने की फसल काश्त कर सकते हैं। 20 से लेके 25 मन फी एकड़ तक पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई 140 से 150 दिन की ये फसल है। अप्रैल के अंदर तकरीबन ये खत्म हो जाती है। हमारे काश्तकार दोस्त चने की फसल आमतौर पे बरानी इलाके के अंदर काश्त कर रहे होते हैं। बारिश के ऊपर इसका इन्हसार होता है। बारिश अगर आ जाए तो चने की फसल, चने की पैदावार अच्छी आ जाती है। बारिश अगर ना आए जिस साल, उस साल पैदावार शदीद मुतासर होती है। लेकिन चने की फसल को आप आपाश इलाकों के अंदर यानी नहरी पानी के साथ सैराब करके अच्छे रकमों पे, जरखेज रकमों पे भी आप चने की फसल काश्त कर सकते हैं, अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्त का इसका रेट आमतौर पे हमारे काश्तकार दोस्तों को अच्छा मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि चने की फसल मुल्क में कम ही रहती है, इसे दरामद किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है दूसरे मुल्कों से। काश्त का भी आज की वीडियो के अंदर हम चने की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से चने की फसल आप काश्त कर सकते हैं। आमतौर पर दो तरह के चने होते हैं, एक देसी चना होता है जिसे काला चना भी कहते हैं, एक दूसरा सफेद चना होता है जिसे काबली चना भी कहा जाता है। आमतौर पे देसी चने की जो पैदावार है वो ज्यादा आती है क्योंकि उसके अंदर बीमारियों का हमला भी कम होता है, उसे पानी भी कम चाहिए होता है। इसीलिए बरानी इलाकों के अंदर आमतौर पे काले चने की फसल यानी देसी चना काश्त किया जाता है। आज कभी काले चने की अगर वैरायटी की अगर हम बात करें तो टीजी स्ट्राइकर एक बहुत जबरदस्त किस्म की वैरायटी है जिसका पैदावारी पोटेंशियल 40 मन फी एकड़ तक है। इसी तरह से स्टार चना ये भी एक अच्छी वैरायटी है, इसका पैदावारी पोटेंशियल भी तकरीबन 39-40 मन फी एकड़ तक है। हमारे काश्तकार दोस्त अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। इसी तरह से अगर सफेद चना की बात की जाए तो नूर 2022 वैरायटी एक बेहतरीन किस्म की वैरायटी है जिसका पैदावारी पोटेंशियल 34 मन फी एकड़ तक है। इसी तरह से रोही चना भी एक जबरदस्त किस्म की वैरायटी है जिसका पैदावारी पोटेंशियल तकरीबन को 28-29 मन फी एकड़ तक है। काश्त का भी शरह बीज की अगर बात की जाए तो 30 से 35 किलोग्राम फी एकड़ बीज काश्त किया जाता है। यानी अगर मोटे दानों वाली वैरायटी है तो फिर आप 35 किलोग्राम फी एकड़ बीज काश्त करेंगे और अगर छोटे दानों वाली वैरायटी है तो फिर आप 30 किलोग्राम बीज फी एकड़ काश्त करेंगे। लेकिन बीज जो आपने काश्त करना है इसे जहर जरूर लगाना है, बीज को जहर लगा के काश्त करें क्योंकि चने की फसल में आमतौर पे रूट राट, कॉलर राट, स्टेम राट इस तरह की जड़ों वाली बीमारियां आमतौर पे हमला कर रही होती हैं। बीज को जहर लगा के आप काश्त करेंगे, ये बीमारियां हमला नहीं करेंगी, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। काश्त का भी तरीके काश्त की अगर बात की जाए तो चने की फसल आमतौर पर बरानी इलाकों के अंदर छट्टे के जरिए काश्त की जाती है। इसे आप ड्रिल भी कर सकते हैं। खासतौर पे आपाश इलाकों में जब आप इसे काश्त कर रहे हैं तो या तो आप इसे ड्रिल करें या आप इसे वटों के ऊपर काश्त करें। कतारों का फासला आमतौर पे 30 सेंटीमीटर रखा जाता है यानी 1 फुट रखा जाता है। लेकिन जब आप जरखेज जमीन में आप इसे काश्त कर रहे हैं तो फिर कतार का लाइनों का फासला आप ज्यादा कर दें, 1.5 फुट भी रख सकते हैं, आप इसे 2 फुट के फासले के ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन पौधे से पौधे का फासला आपने 6 इंच ही रखना है यानी 15 सेंटीमीटर रखना है। काश्त के चने की फसल के अंदर कोई बहुत ज्यादा खादें इस्तेमाल नहीं की जाती है। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्तों खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन अगर आप अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो जिस वक्त आप बीज का छटा कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, उसी वक्त आप डीएपी खाद 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से डाल दें और आधी बोरी पोटाश डाल दें तो आप भरपूर पैदावार हासिल कर लेते हैं। क्योंकि डीएपी खाद से और पोटाश वाली खाद से दाने के अंदर वजन आ जाता है, आपकी पैदावार बढ़ जाती है। काश का इसी तरह से आपको चने की फसल के अंदर पानी आपको लगाने नहीं पड़ते, बारिश ही काफी रह जाती है। एक आध बारिश आ जाए तो अच्छा गुजारा हो जाता है। लेकिन हमारे जो आसपास इलाकों के अंदर चने की फसल काश्त करने वाले जिम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए कि जिस वक्त फूल आ रहे हो उस वक्त एक हल्का पानी जरूर लगा दें। काश्त की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे काश्तकार दोस्त अगर ड्रिल के जरिए काश्त कर रहे हैं तो फिर पेंडीमेथ्रिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से। पक्की अगर आपकी जमीन है तो 1200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से पेंडीमेथ्रिन आप इस्तेमाल करेंगे बिजाई के वक्त। लेकिन अगर आप छट्टे के जरिए काश्त कर रहे हैं तो फिर आपने पेंडीमेथ्रिन का इस्तेमाल नहीं करना, इससे उगाव मुतासर हो सकता है। काश्त में जब आपकी फसल उग जाए तो उगने के बाद आप जड़ी बूटियां कंट्रोल कर सकते हैं। नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए कैजिलोफोब वाले जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट के अंदर काम के नाम से मिल रहा होता है। इसी तरह से चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए, खासतौर पर प्याजी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आमतौर पर बहुत बड़ा मसला है चने की फसल के अंदर, क्योंकि चने की फसल रेतीली रकमों पर काश्त होती है आमतौर पर, तो प्याजी बहुत ज्यादा निकल रही होती है। इसके लिए हमारे काश्तकार दोस्त फ्ल्यूमेक्सोलम जो जहर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट के अंदर आपको कार्डिनल के नाम से मिल रहा होता है।
काश अब इस तरह से आप चौड़े पत्तों वाली और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें और भरपूर पैदावार हासिल करें। काश अब चने की फसल के अंदर दीमक का हमला हो सकता है। दीमक के कंट्रोल के लिए अगर आप आपाश इलाके के अंदर इसे काश्त कर रहे हैं तो फिर तो आप क्लोरीपायरिफास 1.5 से लेकर 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप फ्लड कर देंगे। लेकिन अगर आपने बरानी इलाकों के अंदर इसे काश्त किया हुआ है, जो कि आमतौर पर काश्तकार दोस्त करते भी हैं, तो उन्हें चाहिए कि 1.5 लीटर क्लोरीपायरिफास मट्टी के साथ मिक्स करके खेत के अंदर उस वक्त छटा कर दें जब उन्हें लगे कि बारिश आने वाली है। इस तरह से दीमक का बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। चने की फसल के अंदर एक बड़ा मसला जो होता है वो टाड की सुंडी पोर्ट बोरर का होता है। काश अब इसके लिए आप एमोमेक्टिन जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा दें, या फिर आप क्लोरेंट्रा नेलिप्रोल जो कि मार्केट के अंदर कोलेजन के नाम से आमतौर पर मार्केट के अंदर मिल रहा होता है, इसका भी आप स्प्रे करा सकते हैं 50 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। काश कभी चने की फसल तकरीबन कोई 15 अप्रैल तक पक के तैयार हो जाती है। शुमाली पंजाब के अंदर ये मई के महीने के अंदर पक के तैयार हो जाती है। जिस वक्त 80% फलियां पक के तैयार हो जाए, आपको चाहिए कि आप हार्वेस्टिंग कर लें, कटाई करवा लें, धूप लगवाएं, उसके बाद थ्रेशिंग करवा लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।